नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एपिडिडिमाइटिस कैसी बीमारी होती है और इसकी वजह से पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है। तो पहले हम समझते हैं एपिडिडिमिस क्या है। एपिडिडिमिस एक छोटा सा भाग है टेस्टिस के बाहर, जहाँ पे जब स्पर्म्स तैयार होते हैं टेस्टिस में, वो आके वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे वो मैच्योर होते हैं। इस मैच्योरिटी के लिए एपिडिडिमिस बहुत जरूरी है। मैच्योर होने के बाद एपिडिडिमिस से ये स्पर्म्स वास डिफरेंस हो जाते हैं, वहां से ये ट्यूब में से गुजरते हुए प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, विविध तरह के छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स से गुजरते हुए मैच्योरिटी पाएंगे, मोटिलिटी पाएंगे और फाइनली सीमन में बाहर आएंगे। एपिडिडिमिस जो छोटा सा पाउच है, जो छोटा सा बैग जैसा छोटा सा एरिया है, वहाँ स्पर्म्स का मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है। और वहाँ पे अगर कोई भी इन्फेक्शन हो या सूजन हो, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो इस प्रॉब्लम को एपिडिडिमाइटिस कहते हैं। एपिडिडिमाइटिस की वजह से स्पर्म्स का नंबर कम हो जाना, मोटिलिटी ठीक ना रहना या आकार में भी प्रॉब्लम्स आना अक्सर देखा गया है। तो ये होता क्यों है और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जानिए कि एपिडिडिमाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बहुत अक्सर होता है। सिफिलिस, गोनोरिया या क्लेमिडिया नामक जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से आता है, ये सेक्सुअल डिजीजेस जो हैं वो एपिडिडिमाइटिस का कारण बन सकते हैं, जिससे आपके स्पर्म्स पे असर पड़ सकता है। अगला है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी अगर हो तो भी एपिडिडिमाइटिस हो सकता है। और तरह के भी इश्यूज होते हैं, जैसे कोई ड्रग्स ले रहे हो आप, हार्ट डिजीज के लिए ले रहे हो, या अगर किसी शिशु में जेनाइटो यूरिनरी मालफॉर्मेशंस हो और वो बच्चा 2 साल से कम हो, तो ये दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अबनॉर्मल हार्ट रिदम के लिए एक दवाई है जिसका नाम है एम्योडरोन, जिसकी वजह से भी एपिडिडिमाइटिस हो सकता है। फंगल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है या सूजन हो सकता है, जिससे एपिडिडिमाइटिस हो सकता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब किसको ज्यादा हो सकता है ये? जैसे मैंने कहा, सेक्सुअल पार्टनर्स अगर ज्यादा हो तो ये हो सकता है। अगर प्रीवियस कोई सर्जरी हुआ है आपको तो ये हो सकता है। अगर ये जो सेक्सुअल पार्टनर्स ज्यादा हैं, विदाउट एनी प्रोटेक्शन आप सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स, जिसको प्रोस्टेटिस कहते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो तो भी होता है। कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि किसी कारणवश उन्हें कैथेटर यूज करना पड़ता है। अगर ये कैथेटर भी बहुत ज्यादा यूज किया गया हो तो भी एपिडिडिमाइटिस हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? शार्प शूटिंग, एक साइड में पेन रहना, यानी कि बॉडी के किसी एक साइड में पेन होना एपिडिडिमाइटिस का एक लक्षण है। और हेवीनेस होना, टायर्डनेस रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्टिस में थोड़ा टेम्परेचर का बढ़ जाना, पेन होना यूरिन के टाइम या ज्यादा बार यूरिनेशन होना भी एक साइड इफेक्ट है या एक सिम्टम है इसका। ब्लड यूरिन में और सीमन में भी कभी कभी एपिडिडिमाइटिस के दौरान देखा जाता है। पेल्विस डिस्चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से हम ये अनुमान लगाते हैं कि शायद एपिडिडिमाइटिस है। तो अनुमान के पहले तो ये जरूरी है कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। अभी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, शायद हो या ना हो एपिडिडिमाइटिस, आप ये मत समझ बैठिएगा कि आप वही है, आपको वही प्रॉब्लम है। बेसिकली इसका टेस्ट कराना चाहिए। आपके डॉक्टर टेस्ट करेंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड्स करेंगे, टेस्टिस में कहीं टॉर्शन तो नहीं होगा, कहीं टेस्टिस घूम तो नहीं गया जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसे रूल आउट करेंगे। कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे ये पता चलेगा कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड के बाद सीमन एनालिसिस भी किया जाएगा। अगर ल्यूकोसाइट्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके सीमन में बहुत ज्यादा है तो इन्फेक्शन का अनुमान लगाया जाएगा। और ये इन्फेक्शन कौन सा है, सीमन कल्चर द्वारा पता लगा के आपको एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बहुत हैं, बट आपको ये पता लगाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस कारणवश आपको एपिडिडिमाइटिस हो रहा है, ये सूजन हो रहा है, और छोटे मोटे ट्रीटमेंट के साथ भी ये ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।